हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है विश्वास। ये घटना काफ़ी पात्र और काल्पनिक होने वाली है। दोस्तों, इस घटना को लेकर एक विश्वास इंसान के ज़िंदगी में क्या बदलाव कर सकता है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक तपस्वी ब्राह्मण कश्मीर में रहा करता था। परिवार बड़ा होने के कारण उनका पालन पोषण करने में असमर्थ रहा करता। वह रात भर अपनी तपस्या में लीन रहता और दिन भर मेहनत मजदूरी करने में अपने को खफा देता। जितना ही वह नम्र और अच्छे स्वभाव का था, उतनी ही इसकी पत्नी क्रोधित और तीव्र स्वभाव की थी, जो उसे हर समय बहुत तंग करती रहती थी। एक दिन ब्राह्मण काम ढूंढने के लिए निकला, पर कहीं भी काम न मिला। शाम को वह डरते डरते आंगन में प्रविष्ट हुआ, पर ज्यों ही उसे पत्नी ने खाली हाथ आते देखा, वह हाथ में दुकरुन यानी मजबूत टहनी, जिससे चूल्हे के अंदर की जलती उपलों की आग को जलाते थे, इसका अगला आधजला सिरा और लंबाई लगभग 3 फुट थी, वह लेकर आंगन में आई और आओ देखा न ताओ पति पर प्रहार करने लगी। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण काम की तलाश में निकला, पर इस दिन भी भाग ने साथ ना दिया। घर पहुंचा तो वहां बच्चों को भूख से तड़पते देखा। ये देख उसका कलेजा मुंह को आया। करता भी क्या, बच्चों को खाली पेट सुला दिया, उसे नींद कैसे आती। सोचने लगा कि ईश्वर ने स्वयं कहा है कि मैं रात होने से पहले कीड़े मकोड़ों तक के लिए अन्न यानी कि दाना दे देता हूँ, उनके लिए व्यवस्था कर देता हूँ। यदि पुस्तकों में लिखी ये बात सही है, तो मेरे कलेजे के टुकड़ों यानी मेरे बच्चों के लिए अभी तक भोजन क्यों नहीं मिला, इनके पेट खाली क्यों रह गए। ये सोचने के पश्चात वह उठ खड़ा हुआ, पुस्तक खोली, वहाँ बिल्कुल यही लिखा था। अपने आप से कहने लगा, ये गलत है, सरासर गलत है, इस बात को पुस्तक से मिटाना ही ठीक है। ये कहकर कलम हाथ में ले कर उसने इस वाक्य को ही काट दिया, पुस्तक बंद करके रख दी और लेट गया। अगले दिन प्रातः पुनः काम की खोज में निकल पड़ा। दिन भर काम करने के बाद कई पैसे कमाए और इन पैसों से सेर भर यानी लगभग 1 किलो आटा खरीदा और घर आ गया। पर ज्यों ही आंगन में पैर रखा, वहाँ दूसरा ही आलम था। हर दिशा जगमग और हर कोई काम में व्यस्त। उसे लगा शायद वह किसी दूसरे के घर में आ गया है। दहलीज पर नज़र पड़ी तो वहाँ उसकी पत्नी चेहरे पर चमक और अधरों पर मुस्कान लिए बाहें उठा उसके स्वागत को तत्पर थी। जब वह दहलीज पर आया तो पत्नी ने हंसते हुए उसके मुख में मिश्री का एक डेला डालते हुए कहा, आज हमारी उम्र भर की विपदा और अभाव दूर हो गए। आपके एक मित्र ने हमें इतना धन और संपत्ति दिया कि हम पीढ़ियों तक निश्चिंत हो गए। प्रभु उसे दीर्घायु प्रदान करे और लोमस या ऋषि की आयु दे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन मित्र है जिसने इतनी दया की मुझ पर। हो ना हो कोई भ्रम बस यह धन दे गया है। कहीं मेरी पत्नी ने किसी सीधे साधे व्यक्ति को अपनी चतुराई से तो नहीं ठगरा लिया। अरे वह व्यक्ति था कौन, ब्राह्मण ने पत्नी से पूछा। पत्नी बोली, अजी क्यों नाटक करते हो, जैसे कुछ पता ही नहीं। वह वही था जिसकी कल कहीं पर आपने जीभ काट दी है। पत्नी ने उत्तर दिया, काफ़ी खून बह रहा था बेचारे का। कह रहा था अपने पति से कहना कि मेरी जीभ में टाँका लगा दे, जिससे खून बहना बंद हो जाए। बकवास न कर, मैंने किसकी जीभ नहीं काटी है। मुझे पूरा पूरा बता दे कि वह कौन था, नाम क्या था उसका। पति एक सांस में बोल पड़ा, जब आप सुबह शहर की ओर चल पड़े तभी एक घोड़े वाला आया। उसके घोड़े की पीठ पर एक थैला था। मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने कहा
वे काम से गए हैं। उसने कहा ये थैला ले लो तो मैं जाऊं। हमने थैला लिया और ऊपर की मंजिल पर इसे खाली किया। इसमें हीरे, रत्न, मोती और सोने के सिक्के थे। थैला लौटाते हुए हमने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, ये रत्न, हीरे आदि कहाँ से लाए। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे पति का ऋणी हूँ। कल रात तुम लोगों के पास कुछ भी खाने को नहीं रहा होगा। तुम्हारे पति ने क्रोधीले लहजे में मुझसे तगादा किया मेरी ज़ुबान से। जब कुछ देर के लिए बोल ना फूटे तो बह उठा और मेरी ज़ुबान काट डाली। ये कहकर उसने अपनी जीभ दिखा दी। वह कटी थी और उससे लगातार खून बह रहा था। पत्नी बोलती जा रही थी। उस दृष्टिवान साधन की समझ में सारी बात आ गई और बिना घर में घुसे उन्हीं कदमों से लौट पड़ा। आप कहाँ चल पड़े? पत्नी ने पूछा, उस बेचारे की जीभ में टाँका लगाने। पति बोल पड़ा, चलते चलते वह ब्राह्मण एक तपोवन में पहुंचा और फिर कभी घर ना लौटा। तो दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसको हम अपने चैनल पर प्रकाशित कर सकें तो दोस्तों हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।